70 से 80 के दशक का वो एक्टर जो एक के बाद एक सुपर हिट दे रहा था, लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान सिर पर तेज दर्द उठा, बेहोश हो गए और जब तक डॉक्टर कुछ कर पाते वो दुनिया छोड़ चुके थे। जेविस्को को कौन भूल सकता है। सुपर हिट फिल्म अमर अकबर एंथोनी में परवीन बॉबी का बॉडीगार्ड, कसा हुआ शरीर, गोरा चिट्टा रंग, गजब की फिजिक। कौन कह सकता है कि इंसान भरी जवानी में दुनिया को अलविदा कह देगा। 1 मई 1940 में मिस्र में पैदा हुए यूसुफ खान फिल्मों के शौकीन थे और वो 25 साल की उम्र में ही मिस्र से भारत फिल्मों में काम करने आ गए और पहुंच गए मुंबई। ना तो हिंदी आती थी और ना ही कोई जानने वाला। हिंदी सीखना शुरू किया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर काटे। स्ट्रगल के दौर में कुछ लोगों से दोस्ती हो गई, उन्होंने नाम बदलने की सलाह दी तो यूसुफ ने अपना नाम यशराज रख लिया। अब इसे किस्मत कहें या कुछ और। 1970 में मशहूर कॉमेडियन महमूद एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक बॉक्सर जैसे दिखने वाले कलाकार की जरूरत थी और फिल्म में महमूद के साथ एक फाइट कॉमेडी सीन भी था। बस फिर क्या, यूसुफ की किस्मत चमक उठी। फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा जो सुपर हिट हुई। इसके बाद वो फिल्म आई जिसने इस एक्टर को बॉलीवुड में मेन विलन की जगह लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। फिल्म हिट हो गई और यूसुफ का किरदार जेविस्को लोगों के दिल में छप गया। इसके बाद यूसुफ ने परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, कर्ज और डिस्को डांसर जैसी फिल्मों में काम किया। यूसुफ ने इंडिया में ही फैजाना नाम की एक लड़की से शादी की और उनके 3 बच्चे भी थे, फराज, फहद और फादिया। लेकिन 1985 में वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अचानक उनके सिर में दर्द उठता है, सेट पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फौरन अस्पताल ले जाया गया लेकिन देर हो चुकी थी और यूसुफ दुनिया को अलविदा कह गए। कौन जानता था कि बाप की बीमारी उनके सबसे बड़े बेटे और बॉलीवुड के एक उभरते हीरो को छीन लेगी। 27 मई 1970 को मुंबई में फराज पैदा हुए और पिता की तरह फिल्मों के शौकीन थे। तो 1984 में विक्रम भट्ट की हिट फिल्म फरेब में फराज को पहला चांस मिल गया, लेकिन फराज की कोई खास पहचान नहीं बन पाई। लेकिन उसके ठीक 4 साल बाद वो फिल्म आई जिसने फराज को रातों रात स्टार बना दिया। ये फिल्म थी मेहंदी। फराज थे तो फिल्म के हीरो, लेकिन फराज यहाँ विलन बनकर उभर गए और इस फिल्म के बाद फराज को नेगेटिव रोल के ऑफर आने लगे। फराज की किस्मत का सितारा बुलंद हो गया, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सिर में दर्द हुआ और वो बीमार रहने लगे, जिसका असर उनके काम पर दिखाई देने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब फराज के पास फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। उन्होंने टीवी का रुख किया, लेकिन किस्मत चमक नहीं पाई और 4 नवंबर 2020 को खबर आई कि फराज भी दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया था। अब इसे बाप बेटे की किस्मत कहें या फिर नियति, लेकिन ये दोनों सितारे उस वक्त गए जब ये अपने करियर के पीक पर थे। आप देखते रहिए देश का विश्वास।